ऐसा भ्रष्टाचारी किया, ऐसा घोटालाबाज किया कि जो शर्मसार हो गया। बिहार के अंदर भी पहला उदाहरण है कि निगम को सहित 7-9 पार्षद घोटाला में फंस गया। वो ऐसे घोटाला में जो आम नागरिक से जुड़ा हुआ शौचालय घोटाला ने, अब जैसा आप नाम ले रहे हैं, जितना कैंडिडेट के नाम लिए हैं, और ये भी शहर के लोग जान रहे हैं कि कौन व्यक्ति, कौन महिला कौन पार्टी से बिलोंग करती है। और मेरी वाइफ भी बीजेपी के कई बार पदाधिकारी जिला में रही है और नगर में भी कई बार पदाधिकारी रहे। नॉमिनेशन में भारी बहुमत से, जब चुनाव हुए 2002 में, भारी बहुमत से मैंने जीती और पहला पार्षद मैं बनी। शुरू में पानी आता था, मात्र 1 सप्ताह 2 सप्ताह पानी आया, उसके अलावा पानी अभी तक नहीं। आप नल के पास जाके आप ले सकते हैं, वहाँ पे जरा सा भी पानी, टोटी लगा हुआ है लेकिन पानी उसमें नहीं आ रहा है। गर्मी, इस बार गर्मी इतना पड़ा, बारिश नहीं हुई, सुखाड़ हो गया, लेकिन पानी की समस्या से जनता इतना जूझा कि हम कह नहीं सकते, इसका कोई बखान नहीं है। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। दरभंगा में कौन है जिसने आपको रुलाया है 5 साल? कौन है जिसने आपको अपने हाल पर छोड़ा? बुरे वक्त में भी आपका साथ नहीं दिया। उखाड़ फेंकिए ऐसे पार्षद और मेयर को। न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार दरभंगा की आम जनता की आवाज़ आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण समय और क्षण है ताकि आपको निर्णय लेने में सहायता मिल सके। और हम बता दें, दरभंगा के तमाम मेयर प्रत्याशियों से मिला रहे हैं। हम आपको एक बड़ी सूचना देते हैं ब्रेकिंग खबर में कि खेरिया के परिवार की तरफ से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है जिसको दरभंगा की जनता को इंतजार है। दूसरी बात, रीता सिंह दमदार तरीके से खड़ी हैं, मुन्नी देवी भी चुनाव लड़ेंगी, धर्मशिला गुप्ता चुनाव लड़ेंगी, और आपको बता दें कि मीना झा चुनाव लड़ेंगी। लेकिन पूजा मंडल अभी भी वापो में हैं, क्योंकि जब तक मनोज मंडल की सहायता नहीं होगी वो नहीं लड़ सकती हैं। ये सारे चेहरे सामने आए हैं। अब एक और नाम आपके सामने हम अभी रखने जा रहे हैं और मिलाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको मिलाते हैं दरभंगा के पूर्व MLC अर्जुन सनी जी से, जिन्होंने दरभंगा नगर निगम को बहुत अच्छी तरीके से जाना है। निगम बोर्ड की बैठक में बैठे हैं, वहाँ के भ्रष्टाचार के संबंध में जानते हैं बारीकी से क्या क्या हुआ दरभंगा नगर निगम में जिसे निलंबित किया गया। अर्जुन जी, आप दरभंगा, सबसे पहले स्वागत है आपको। ये आज के जो परिवेश से चुनाव हो रही है राज्य के अंदर में, हम तो धन्यवाद देते पिछले NDA सरकार को कि आम पब्लिक के चुनाव मेयर के किया, डिप्टी मेयर के किया, इसीलिए NDA सरकार को धन्यवाद देते हैं। और रही बात दरभंगा का, दरभंगा में भी चुनाव है, मेयर का चुनाव है। 16 से नॉमिनेशन 24 तक है, 20 तारीख को चुनाव है। अब इसमें प्रत्याशी अब अपने अब जैसा आप नाम ले रहे हैं, जितना कैंडिडेट के नाम लिए हैं, और ये भी शहर के लोग जान रहे हैं कि कौन व्यक्ति, कौन महिला कौन पार्टी से बिलोंग करती है। और मेरी वाइफ भी बीजेपी के कई बार पदाधिकारी जिला में रही है और नगर में भी कई बार पदाधिकारी रहे। वो भी इस बार दावेदारी दे रही है और निश्चित है कि वो नॉमिनेशन करेगी। लेकिन रही पार्टी का तो कई पार्टी के तो बारे में तो जनता जान ही रहा कि बीजेपी के है, सब जान रहा है कौन पार्टी में कौन कैसे दल से बिलोंग करता, सब जान रहा है। लेकिन रही ये बात कि पार्टी से ऊपर उठकर व्यक्ति विशेष की चुनाव होगा। ये अर्जुन जी, ये बात चर्चा में चल रही है कि ऊपर से कहीं ना कहीं दिशा निर्देश आएगा, ऊपर से दबाव आएगा, मिल जाओ, तो उस समय क्या करेंगी, क्या करेंगे जो लोग? भारतीय जनता पार्टी, ये बात ऐसा नहीं है कि हर पार्टी अब अपना स्तर पर अपने अपने कार्यकर्ता को दबाव देगा ही एक कैंडिडेट हो। लेकिन हमको भी पार्टी में आएगा, पार्टी जो तय करेगा वो तो करेंगे ही, जो पार्टी निर्देश देगा हम करेंगे। लेकिन मेरा मानना है कि ये चुनाव जो हो रहा है ना, सिंबल पर नहीं हो रहा। पार्टी के अधिकृत घोषित उम्मीदवार नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है, मीडिया में नहीं आएगा। लेकिन व्यक्तिगत छवि पर चुनाव होगा, व्यक्ति विशेष पर चुनाव होगा। ये मेरा मानना है। अर्जुन जी, आप निगम के बोर्ड में बैठे रहे हैं, अंतिम सवाल हम आपसे पूछेंगे, उसके बाद फिर हम प्रत्याशी से बात करेंगे।
कितना बोर्ड को आप जाने, भ्रष्टाचार में लिप्त बोर्ड, जिसे बिहार में पहला ऐसा निगम बोर्ड जिसे निलंबित कर दिया। दरभंगा शर्मसार हो गया। यहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर के साथ 7 कैबिनेट सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ेंगे तो कई शर्तें हैं। कैसा आप महसूस करते हैं? दरभंगा निगम बोर्ड में आप भी बैठते थे। देखिए, आप जान रहे हैं कि एनडीए की सरकार प्रदेश देश के अंदर में है और भ्रष्टाचारी को कहीं पर गुंजाइश नहीं है, चाहे जिस रूप में, जिस विभाग में हो। कि तब मेयर, डिप्टी मेयर के सहित दरभंगा बोर्ड को ऐसा भ्रष्टाचारी किया, ऐसा घोटालाबाज किया कि जो शर्मसार हो गया। बिहार के अंदर में पहला उदाहरण है कि निगम को सहित 7-9 पार्षद घोटाला में फंस गया। वो ऐसे घोटाला में जो आम नागरिक से जुड़ा हुआ शौचालय घोटाला, ऐसा यही तो क्वालिटी था एनडीए सरकार का। घोटालाबाज को माफ़ नहीं करता, यही क्वालिटी था सरकार का। अब आगे क्या होगा? सरकार जो आई है क्या होगा, हम समझ रहे हैं कि क्या होगा। समझ रहे हैं, बचाने का भी प्रयास किया सकता है। लेकिन हम बता दें, आज बहुत कम तथ्यों पर हम तमाम जनता से कहेंगे आप देखिए इस खबर को और फिर सोचिएगा। सवाल ये है कि दरभंगा के मेयर प्रत्याशी कैसा हो जो निलंबित, जो भ्रष्टाचार का आरोप लगे हुए निगम को उबार सके। पहले किस तरह मेयर का चुनाव होता था, शायद जनता से भी नहीं छुपी। कई पार्षद तो इस बार चुनाव इसलिए नहीं खड़ा हो रहे हैं कि इस बार मेयर चुनने के लिए जो मिठाई का डिब्बा उनके घर पर आता था वो नहीं पहुंचेगा। ये हमने पहले भी दिखाया था। हम बता दें, हमारे साथ एक और मेयर प्रत्याशी हैं, उनसे मिला देंगे, जो पहले से भी जनता के बीच में रही हैं, जनता के साथ काम कर चुके हैं और उनके पति पूर्व एमएलसी और भारतीय जनता पार्टी का लगातार केंद्र से लेकर के राज्य स्तरीय नेताओं के साथ दरभंगा में भी वो हर जगह मौजूद रहे हैं। तो सबसे पहले आपको परिचय कराते, क्या नाम है आपका? मैं अंजनी देवी हूँ। किस वार्ड में आप पहले पार्षद थे? मैं 26 वार्ड की पार्षद थी और मैं जनता के बीच 2002 में मेरे पति इस दरभंगा से वार्ड नंबर 26 से नॉमिनेशन करवाए थे। मैं उसमें नॉमिनेशन में भारी बहुमत से, जब चुनाव हुए 2002 में, भारी बहुमत से मैंने जीती और पहला पार्षद मैं बनी महिला में। और मैं फिर पुनः दूसरे बार पार्षद ले, उसमें भी मैं पार्षद जीती। निगम में गई, अच्छी तरह से मैं मुद्दा उठाती थी। जो मुद्दा है, जो वार्ड की समस्या है, जो भी समस्या रहता था मैं वो उठाती थी। मैं भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ, 3 बार मैं उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ और अभी वर्तमान में मैं जिला मंत्री हूँ। और मैं शुरू से ही जनता के बीच समस्या के, जो भी समस्या मेरे पास जनता लेके आती है, मैं उस समस्या को हल करती हूँ। अच्छा, आप निगम को अच्छी तरीके से जानते होंगे। जब आप चुनाव जीतेंगी, जाएंगी, उस बोर्ड को जिसे निलंबित किया गया, जिसे भ्रष्टाचार पर आरोप लगा, वैसे निगम को आप किस तरह उबारेंगी? क्या क्या काम होगा आपका? किस तरह दृष्टिकोण से देखेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो इतना निंदनीय भ्रष्टाचार हुआ है, ये डस्टबिन के लेके, शौचालय के लेके, जो जनता के बीच अहम मुद्दा है। हमारे दरभंगा नगर में शौचालय, आप डीएमसीएच चले जाइए या श्यामा मंदिर के पास चले जाइए, शौचालय है, इतना गंदा रहता था। हमारे वार्ड की जो जनता सब है वो कभी कहता श्यामा मंदिर में मनुआ करने के लिए जो जाते थे, तो महिला सब कभी शौचालय करने के लिए जाती थी तो बोलती थी, मैडम बाब इतना गंदा शौचालय रहता है। तो ये हम लोग मुद्दा उठाए उस समय में कि नहीं, शौचालय गंदा नहीं। तो हम लोग जब पार्षद थे तो स्वच्छ रहता था। अच्छा, जब ये बताइए कि शहर को आप किस रूप में देखती हैं? ये स्मार्ट सिटी के रूप में किस तरह था, अब किस तरह है? हर घर में जल जमाव, घर में पानी का टोटी लग गया, पानी नहीं आया, कचरा उठाने हेल्डिंग टैक्स बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। तो आप ओवरऑल किस तरह समीक्षा कर रही है नगर शहर के जनता के, किनकी समस्याओं से गुजरना पड़ रहा है और किस तरह? मैं तो जनता से अपील करती हूँ कि जनता अगर मुझे मेयर के रूप में चुने और मेयर के रूप में चुनकर मुझे निगम में बैठाए, तो मैं सबसे पहले पानी की समस्या जो है वो सबसे पहले हल करूँगी। ये आए दिन ये आती है कि नल तो लगा दिया गया, जल नल योजना जो है लगा दिया, लेकिन उसमें टोटी नहीं है। पानी बस शुरू में पानी आता था मात्र
1 सप्ताह 2 सप्ताह पानी आया, उसके अलावा पानी अभी तक नहीं। आप नल के पास जाके आप ले सकते हैं, वहाँ पे जरा सा भी पानी, टोटी लगा हुआ है लेकिन पानी उसमें नहीं आ रहा है। गर्मी, इस बार गर्मी इतना पड़ा, बारिश नहीं हुई, सुखाड़ हो गया, लेकिन पानी की समस्या से जनता इतना जूझा कि हम कह नहीं सकते, इसका कोई बखान नहीं कर किया जा सकता है। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि ये सबसे पहले मैं जो समस्या है जल, वो सबसे पूर्ति करूँगी, और स्वच्छ नाला जल जमाव का जो समस्या है वो सबसे मैं पहले निदान करूँगी। और हमारे नगर विधायक जो है जल की समस्या जो है वो सबसे पहले निदान किए हैं। जो नाला आप यहाँ से पूरे शहर जो बन रहा है और कमला में जाके जो अटैच किया है, वो हमारे नगर विधायक काम शुरू कर दिए हैं और बहुत अच्छा से कर रहे हैं। ये 1-2 महीना में ये पूरा चालू हो जाएगा नाला। तो हम बता दें, अभी आपको सिर्फ मिला रहे, बाद में हम पूछेंगे इनसे भी किस कंसेप्ट पर लड़ेंगे और क्या होगा, क्या इनको चुनने से दरभंगा की जनता को निजात मिल सकता है। हम बार बार कह रहे हैं, चेहरे को गौर से देखिए, क्योंकि अब वो समय है, नाम से चुनाव जीत सकते हैं और कार्यप्रणाली से, लेकिन सबसे पहले दरभंगा नगर निगम की जनता जिस तरह झेल चुकी है, उससे उबरने के लिए चर्चित चेहरा ही नहीं बल्कि उनको शिक्षित होना, उनकी एक्टिविटीज़ को, उनके व्यवहार को, उनको जानकारी होनी चाहिए दरभंगा नगर निगम के किस वार्ड में कहाँ क्या समस्या है, आम जनता की कहाँ समस्या है। इसके अलावा 12 बजे भी रात में अगर ज़रूरत पड़े तो जनता के लिए वो खड़ी रहे, ऐसा ही पार्षद चाहिए और मेयर चाहिए। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़ पर, क्योंकि हमारा अंतिम पड़ाव यहाँ है, क्योंकि अभी तक खेरिया परिवार से एक भी नाम की घोषणा नहीं है, क्योंकि सभी की निगाह वहाँ अंतिम तरह है। कौन मिट्ठू खेरिया पटना में कैंप कर रहे हैं और अब ये सोच रहे हैं कि महागठबंधन का एक उम्मीदवार हो जाए, जो कि होने वाला नहीं है। मुन्नी देवी भी खड़ी है, रीता सिंह भी खड़ी हैं और खेरिया भी चाहते हैं कि उनके परिवार के एक सदस्य को मिल जाए। देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि हर अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।